फोटो भेजा था एक, वो फोटो में से लिखवा रहा हूँ सवाल, ठीक है? हाँ नया टाइप, नेक्स्ट टाइप लिख देना, टाइप 4। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया ये भी बता देता हूँ। वो सवाल परसेंटेज में वो सनी वाला सवाल, किसी परीक्षा में 36% उत्तीर्णांक है, सनी 24% प्राप्त करके 9 नंबर से फेल हो जाता है। तो आपने देखा था हमारे सनी 12 से फेल था, सवाल वाले का 9 से फेल था। ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये तो करते ही होगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? लिखो सवाल। लिखो लिखो, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 9% हो जाने के कारण, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 9% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 45 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 45 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 45 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 45 रुपए बढ़ जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो वह धनराशि ज्ञात करो। ₹15 तो कैसे आएगी? 1500 मुझे लगा 15 आई हूँ, 15 तो नहीं आएगी। अरे अब मैं बता रहा हूं, अपने पे ले लो, इसको थोड़ी देर छोड़ दो। आप मुझे बताओ, एक भी प्रतिशत वाला मान दिखे, आपने क्या किया था? 100 मानोगे? तो देखो मैं मूलधन को कितना मानूंगा? 100। अब आप बताओ आपकी दर कितनी थी? तो 6 का क्या मतलब है? आपको एक साल में 6 रुपए मिल रहे थे। अब आपकी दर कितनी होगी? तो आपको अब 9 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए बढ़ गए? 3। कितने टाइम में? एक साल में। एक साल क्यों एक साल निकाल रहा हूं? वार्षिक है। अगर ये कहता है 2 साल में, आपको एक साल में कितने रुपए ज्यादा मिले? 3। 2 साल में कितने मिलते? 6। 3 साल में कितने मिलते? वो तो हम बढ़ाते। अभी एक साल की बात कर रहा है, तो देखो हमें एक साल में हमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 3। अगर मेरे 100 रुपए होते और मेरी दर 6 से 9 हो जाए तो मुझे 3 रुपए मिलते। सवाल वाले को कितने मिल रहे हैं? ये रहो, ये पूरी मैथ यही करके आ रहे हो। और यही किया है कि 3% बराबर कितना है? 45। बताओ 1% बराबर, साइड से साइड में काट दूंगी ये तो 15 तिया। किसका मान पूछा है? तो गुणा कर दो 15 में। 15 परीक्षा में राइट कर देना, सरल तो कोई नहीं है। पढ़ाया नहीं ये मत बोलना, ठीक है? क्योंकि देखो अभी का पेपर का तो नहीं बोल रहा, सीईटी का, क्योंकि आपका आधा सिलेबस बाकी है। लेकिन वो जब सीईटी दोगे के तब देखो, अभी भी वीडियो तो हम बनाएंगे, 6, 7, 8 आपकी छुट्टी रखेंगे, लेकिन जैसे ही वो पेपर आएगा हमको यहाँ वीडियो बनाना है, बोर्ड लिया है, कैमरा लिया है, तो तब आपको बोलेंगे ये क्लास नोट्स में, क्लास नोट्स में, क्लास नोट्स में। तो अगर बोले तो ले आना, नहीं हो ऐसे करके आ जाना। दूसरा देखो, क्लास नोट्स में नहीं होगा तो आपकी पीडीएफ में होगा। तब मैं तो मान रहा हूं आप पीडीएफ भी कर रहे हो भाई। मैं ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं 10 टाइप पढ़ा रहा हूं और वहां पे 500 प्रश्न है, तो 450 प्रश्न पीडीएफ में आपके टाइप से मिलेंगे। 50 तो एक्स्ट्रा होंगे ही के, तो वो एक एक भी आपको ढूंढने।
ढूंढ के फिर डाउट भी पूछने हैं। तो आप डाउट नहीं पूछ रहे तो आपको तो आते हैं, तो मैंने मान लिया आपको आते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। हाँ। और उसका कंपेयर करना जो देखो 2018 या 19 वाले बैच में पढ़ के गया हो, उसको तो मैंने सब करवाया है। वो 6 महीने पढ़ के गए हैं उस टाइम, वो लग भी गए होंगे मोस्टली, शायद ही कोई गलती से बचा हो, बाकी वो सब लग गए। तो ले लेना उनकी कॉपी, वो भी वहां पे पड़ी है एचपी की दुकान पे। 8 या 9 रजिस्टर भर दिए उन्होंने, पीडीएफ पूरी करके उन्होंने कॉपी में लिख लिख के की है, क्योंकि उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं थी और फिर कोरोना आ गया तो ऐसे भी नहीं आई वैकेंसी, तो उन लोगों ने वो डिटेल में कर भी रखी है पूरी। तो आप पीडीएफ कर लेना, पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पर अभी तो ये कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या, ये बताओ, ये कर लोगे क्या? तो लिखो सवाल, बताना मेरे को आंसर लिखो। कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की वार्षिक दर, यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% अधिक होती तो, यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% अधिक होती तो, थोड़ी देर सवाल को छोड़ दो, आप मुझे बताओ कि आपने कोई धन 2 साल के लिए दिया और अगर आप बैठे बैठे सोचो कि मेरी ब्याज की दर 3% अधिक होती तो आपको क्या फायदा होता? हाँ, कितना ब्याज ज्यादा मिलता? 3% 1 साल का, तो 6 ले आओगे के? अरे 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलते तो 2 साल में कितने मिलते? तो हमको 6 ज्यादा मिलते, ठीक है। रुक जाओ आगे आएगा। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए ब्याज अधिक मिलता, 108 रुपए ब्याज अधिक मिलता। सवाल पढ़ोगे अब? तो सवाल पूरा ही तो लिखवाया। तो 108 रुपए ब्याज अधिक मिलता, तो मूलधन की राशि बताओ, तो मूलधन की राशि बताओ, तो मूलधन की राशि बताओ। अरे यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है ना, आपने पैसे कितने साल के लिए उधार दिए? 2 साल के लिए। अब आप बैठे बैठे सोचो कि मेरे 3% ज्यादा होते तो आपको 6 रुपए ज्यादा मिलते। सवाल वाले को 108 मिल रहे हैं, तो 6% बराबर 108 है। एक लाइन में ही आंसर है। अरे सवाल लिख दिया क्या? अब आप पढ़ो। मूलधन को कितना मानूंगा? 100। अब देखो, यदि दर 3% अधिक होती तो 2 साल में 3 + 3 6% ज्यादा मिलता। और यही होता है कि अगर दर 3% ज्यादा होती तो 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल के लिए पैसे दिए तो कितना % ज्यादा मिलता? 6। तो देखो, मुझे 6% ज्यादा मिलता, सवाल वाले को कितना मिल रहा है? ये रहा। तो 1% बराबर, देखो जिसको भाग लगाना भाग लगा देना। मैं साइड से साइड में काट रहा हूं, 6 से साइड से साइड में, 6 से 6 कम 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा? अब 6 की टेबल में 48 कितनी बार आएगा? 8 × 48। ये रहा। 1% बराबर कितना है? 18। तो 100% बराबर ये रहा। कर लोगे क्या?
जल्दी लिखना है ना, मात्र 2 घंटे हैं, 2 घंटे में निपटाने 3 टाइप, तो जल्दी लिखना। 3 टाइप में एक ही है थोड़ा सा मुश्किल, बाकी सब सरल है। ये खत्म ही हो जाए वही बड़ी बात है, ये तो बाकी है। कभी तो आप फास्ट नहीं लिख देंगे, नहीं तो मैं आज निपटा भी दूं, उसको भी लिखना बंद कर दो तो भी निपटा दूं। आ रही आवाज, अरे लिख दिया क्या? लिखो सवाल, लिखो, इसी टाइप का है, ठीक है, लिखो। लिखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.1/2% से 10% हो जाने के कारण, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.1/2% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.1/2% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 रुपए की हानि हो जाती है। एक व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि हो जाती है। एक व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि हो जाती है। एक व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि हो जाती है। मूलधन की राशि बताओ, मूलधन की राशि बताओ। कितना आया? 3660। गलत है, 3700 सही है। अरे वही सवाल है, अलग थोड़ी है। अरे आप बताओ आपको कितने का नुकसान हुआ? अरे 1.5 का ही हुआ के? अरे ये तो दिखेगा के 1.5 का। अब मान लो देखो किसी को घटाने नहीं आया तो वो मैं सिखा देता हूं। देखो 11.1/2, इसमें क्या घटाना है? 10 मान लो, इसको थोड़ी देर छोड़ो, जैसे यही होता 15.3/4, उसमें से क्या घटाना है? 13। ये रहा। तो देखो ये घटाना तो आसान है। कैसे आसान है? आप आधे को छोड़ दो, बीच में तो यही आ रहा है क्या? आधे को छोड़ दो, 11 में से 10 को घटाओ 1, और इतना तो कर लोगे क्या? अब जो छोड़ दिया उसको लगा दो, ये रहा 1.5। जैसे यही बीच में आ रहा है क्या? छोड़ दो, 15 में से 13 को घटाओ 2, जो बीच में आ रहा है उसको लिख दो, ये रहा। अर्थ ये घटाना तो आसान है क्या? लेकिन देखो दिक्कत ये है, ये तो घटा ही दोगे, उल्टा होता तो? उल्टे का क्या मतलब है? देखो अगर 15 में से 13.2/5 को घटाना पड़ जाए, देखो अब ये नहीं घटा सकते तो क्या करना है? वो देखो हमेशा बड़े नंबर को देखते हैं। जैसे ये रहा, तो इसको अभी कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ो, ये रहा, पीछे छोटा है। आप मुझे बताओ इस वाले मान में इससे बड़ा मान कौन सा है? इससे बड़ा मान कौन सा है? 15 में से ये 13.2/14, अरे इससे बड़ा मान तो 14 ही है क्या? ये रहा। आप 15 में से 14 को घटा दो, 1
और इतना ले आओगे क्या? अब देखो ये 5 का कभी कुछ होता ही नहीं है, तो 5 को वैसे ही लिख दो ये रहा। अब देखो घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा दो, ये रहा आंसर। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी तो बता रहा हूं। ये भले रटने वाला हो गया, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या करो तो फिर से देख लेना। देखो जिसको आता है वो तो ठीक है, आगे मिश्र भिन्न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से घटा सकते हो। ये तो आप आसानी से घटा दोगे। मैं बता रहा हूं बीच में आए, बीच में जैसे देखो 23 में से क्या घटाना पड़ जाए, 18 सही 3/4 ये रहा। तो अब ये बाद में है, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 19। 23 में से 19 घटा दो 4। अब देखो आपने छोड़ा किसको? अब ये 3/4 लिख नहीं सकते, क्योंकि 3/4 को तो घटाना है। घटाना है तो क्या करो, देखो बट्टे में 4 है, बट्टे में 4 ही लिख दो। अब 4 में से इसको घटा दो, ये आंसर। ये शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? आए तो ठीक है, नहीं आए तो जिंदाबाद अपने, ठीक है? कुछ भी कर लेना। ये रहा। अभी बताओ मेरे को, हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 1.5 का। मुझे 1.5 का नुकसान हुआ, सवाल वाले को कितना हो रहा है? 55.5। देखो किसी की इच्छा हो जाए तो इसको ही पॉइंट में बदल दो, लेकिन कभी कभी इसको पॉइंट में नहीं भी बदल सकते। जैसे बटे 3 होता तो नहीं बदलोगे, तो मैथ में मिश्र भिन्न गलत है, सही करो। 2 + 1 3 बराबर। अब बताओ बीच में कौन आ रहा है? करो 2 का गुणा। देखो 2 का गुणा, 2 का गुणा 5 में करो, 0 हासिल 1, 2 × 5 10 और 1 11 हासिल 1 10 और 1। देखो इधर पॉइंट आ गया, तो अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो 1% बराबर 1 1 1 बटे काटो 3 × 9 शेषफल 2 3 7 1% बराबर कितना है? हमेशा किसका मान पूछेगा? तो आंसर कितना है? 37। ये तो कर लोगे कि मैंने खाली पॉइंट वाले और मिश्र भिन्न की वजह से लिखवाया, कोई सवाल अलग नहीं था, ठीक है? फिर से ध्यान रखना, कोई चाहे तो डेट भी लिख सकता था, ये रहा। आप ये भी लिख सकते थे। अब देखो ये रहा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? अगर पॉइंट के बाद संख्याएं समान हो तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। 15 बराबर 5 5 5, साइड से साइड में काटो, 15 × 45 15 × 7 105। ये डायरेक्ट आंसर है। ये भी कर सकते थे, जिसकी इच्छा हो वो। कोशिश करना बिना देखे करो, ठीक है? छापना नहीं है पूरा का पूरा, बस ये ध्यान रखना। अरे लिख दिया क्या? कि लिख रहे हो? लिखो, एक सवाल मैं अब लिख ही रहा हूं, ठीक है?
देखो लिखना मत, खाली ऐसे ही बताओ। देखो ये सवाल है, किसी राशि पर, लिखना मत, ठीक है, ऐसे ही देख लो। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपए है। आप मुझे बताओ 3 साल और 4 साल में गैप कितने का है? 1। तो 1 साल में अंतर भी कितना होगा? दर के बराबर। तो हमारा 6%, सवाल वाले का 150 है, बस आंसर तो आपके आ जाएगा। तो कर लोगे कैसे? क्या लिखवाऊं उसको? अरे लिखवाऊं सवाल? अरे सवाल लिखवाऊं, फोटो मैंने भेज दिया है, कर लोगे क्या? हाँ। लिखो लिखो, किसी राशि का, अलग लिखवा रहा हूं, ठीक है, वही सवाल नहीं लिखवा रहा, वो तो हाँ, मेरे को भरोसा आप कर लोगे, फिर आप जानो। लिखो, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपए है। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे तो, यदि उसी राशि को, देखो किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपए है। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से समान समय के लिए उधार दे तो, यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से समान समय के लिए उधार दे तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? सही है, सही है। देखो अब अगर आप उंगलियों पे भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वो रटना नहीं है। रटोगे तो कभी नहीं होगा। नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो आधा घंटा भी हो जाएगा, रटना नहीं है। एक भी प्रतिशत वाला मान दिखे क्या करोगे? तो मूलधन को 100%। अब मैं बता रहा हूं, मानना नहीं है, छोड़ दो, 100 मान के साइड में छोड़ दो, उसको लिख के बताना नहीं है। आप ऐसा मान लेना कि हमने मान रखा है, ये मूलधन कितना हो गया। अब ये लिखना नहीं है। आप मुझे बताओ, यदि किसी धन पर 11% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसका छोड़ दो, आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 साल में मुझे 11 मिल रहे, तो 2 साल में मुझे, तो देखो मेरा ब्याज कितना है? सवाल वाले का कितना है? देखो एक तो ये रहा हिंट, एक तो आया। दूसरा, यदि उसी धन पे ब्याज की दर 13% होती तो, आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 13% होती तो 2 साल में कितने रुपए मिलते? 26। तो देखो नया ब्याज सेकेंड, देखो 13 प्लस 13 कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? अब वो पूछ रहा है कि पहले वाले ब्याज से दूसरे वाला ब्याज कितना ज्यादा है, तो बताओ 22 से 26 कितना ज्यादा है? अरे 4 ही आएगा क्या? ये मान पूछा है। 22% बराबर 550 है, तो 4% बराबर कितना है, ये पूछ रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि मुझे तो ये भी नहीं लिखना था। आप ये बताओ 11 की दर है, ने आप 13 कर रहे हो, कितने पैसे ज्यादा मिल रहे हैं? 2, 1 साल में 2, तो 2 साल में, तो मत लिखो कि डायरेक्ट 4 लिखो, तो भी 4 है। मुझे बताओ ये 22% बराबर 550 ले आओगे क्या? दूसरा, उसी धन पे
उसी धन पे 13 और 13 26, तो कितना ज्यादा ब्याज मिला? तो 22 से कितना ज्यादा है? तो 4 का मान निकाल लोगे क्या? अब बताओ 1% बराबर कितना है? 550 बटे, हमको 11 का पढ़ा आता है, कितना आएगा? 50 बटे 2, फिर कितना आएगा? 25। अब देखो मूलधन नहीं पूछ रहा है, क्यों? टाइप 1 में पढ़ लिया आपने 2500। ब्याज भी नहीं पूछा, वो भी हमने पढ़ लिया। अभी अंतर पूछ रहा है, अंतर वाला ही टाइप है, 25 का गुणा ही तो करना है, कितना आएगा? तो अरे सरल था क्या? आप लैंग्वेज पढ़ोगे, लैंग्वेज से आंसर आ रहा है तो कर लोगे क्या? अरे एक बार सवाल पढ़ के देख लो, नहीं आ रहा वो एक बार पढ़ के देख लो। मैं बता रहा हूं वही जो आपने फर्स्ट क्लास में कैलकुलेशन पढ़ी वही सारी कैलकुलेशन है, परसेंटेज से लगा के कंपेयर कर लो, रट के मत रख। और दूसरा देखो, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया RT% वाला, खुद पे ही तो लेना है। 11 और 11 हमको 22 मिलते, सवाल वाले को 550 मिल रहे। 13 और 13 हमको 26 मिलते, तो हमको 4 ज्यादा मिल रहे। अरे अपन ने पढ़ा वही सब आ रहा है क्या? अरे आ भी रहा है कि देखो वो कथा खत्म भी हो गई है उधर, तो यहाँ पे सुन लेते, ऐसे नहीं है क्या? अरे सही में आ रहा है कि आ गया समझ में? देखो हाँ बोल रहे हो, ठीक है, फिर आपकी गलती है। नहीं भी आए तो, नहीं आए तो बोल देना, बस ये ध्यान रखना, नहीं आए तो बोल देना, नहीं तो अपने ये टाइप खत्म है। हाँ देखो बाद में भूल जाओ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए कल मैंने वो मैसेज भी कर दिया था कि कल पढ़ाया तो कल के कल PDF आपको करनी थी, तो आपको याद आएगा। देखो सवाल पढ़ो, किसी धन का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? उसका छोड़ दो, मुझे कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 साल में 11, अरे अपने को तो 1 साल में 11 ही मिलेंगे क्या? तो 2 साल में कितने मिलेंगे? 22। मुझे 22 मिल रहे, सवाल वाले को हम हमेशा किसका मान ज्ञात करते हैं? 25 आ गया, यहां पे लाके छोड़ दो। अब सवाल वाला बोल रहा है उसी धन को 13% के लिए 2 साल पर देते, तो अब बताओ 13% के लिए 2 साल पे देते तो 2 बार 13 रुपए मिलते हैं, कुल कितने मिले? 26। मुझे कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? अब बताओ पहले कितना ब्याज मिला, अब कितना मिला, कितना ज्यादा है? तो 4 का मान पूछा, कहां पड़ा है? तो लाभ हानि ले आओ। लाभ हानि में यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचो, यही तो किया था। 10% हानि मतलब 90